पढ़ेंगे। पूरे भाव के प्रति पूरा स्नेह चाहिए। उत्तर है सतयुग की नई राजधानी में क्या क्या होगा। सतयुग की नई राजधानी में क्या क्या होगा। कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे। कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। हाई लेवल का एम ऑब्जेक्ट ओके रखने वाले ही हाई लेवल का एम ऑब्जेक्ट ओके रखने वाले बच्चे ही निरंतर याद की क्वालिटी में ओके हो सकेंगे। हाई लेवल का एम ऑब्जेक्ट रखने वाले बच्चे ही निरंतर याद की क्वालिटी में ओके हो सकेंगे। जी कहते जो अपनी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। एम रखने में ना तो आदि रत्नों को देखो, ना बड़ी दादियों को देखो कि मैं कैसे ओके हो सकता हूँ। आप केवल बाप के महावाक्य देखो कि आप आज भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो, तब मैं क्वालिटी गेन कर पाऊंगा। अगर एम रखने में आदि रत्नों और दादियों को ही आप देखते रहेंगे तो फिर आप एम रख नहीं पाएंगे। आश्रम समझिए। एम रखने में ना तो आदि रत्नों को देखो, ना दादियों को देखो, आप केवल बाप के महावाक्यों को हाईलाइट रखो कि आप आज भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। उन महावाक्यों को हाईलाइट रखकर एम रखेंगे तो क्वालिटी गेन कर लेंगे, नहीं तो आदि
रत्नों और दादियों को देखने के चक्कर में आप एम रख नहीं पाएंगे। वो पॉइंट अलग वे में हाईलाइट है, ये पॉइंट अलग वे में हाईलाइट है। उन्होंने कैसे क्वालिटियाँ गेन करी, उन्होंने कैसे बाबा को फॉलो कर अपना जीवन बनाया, वो उस आधार पर हाईवे है, ये अलग वे में हाईवे है। एक ही पॉइंट आश्वन दोनों। उसके लिए गाइडेंस भी तो चाहिए होती है ना, गाइडेंस के लिए उनके अनुभव पढ़ के हम अपने पुरुषार्थ तेनों एक ही पॉइंट है। बात जी याद नहीं रहती। उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। ओम शांति। जय ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। किरण बहन, जरूरी नहीं है कि 2 पन्ने का एम मिला है तो मैंने 2 पन्ने ही लिखने हैं, भले ही 4 भी हो जाए, भले ही ऐसे नहीं कि 2 पन्ने ओके हो गए तो फिर मैं सुस्त हो जाऊं। भले ही 2 पन्ने सुस्त ना हो। नहीं, भले ही कितने हो जाए, भले ही 4 भी हो जाए। हाँ जी, क्या बोल रहे? भले ही 4। अच्छे। हर्षा बाबू भी। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गाए होंगे, वहाँ सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहगुरु, या राम का नाम बताएंगे, या बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। मैक्सिमम बच्चे यज्ञ में से बाप के द्वारा बार बार विनाश की क्वालिटी को हाईलाइट करने के महावाक्यों के आधार पर भाग गए। मैक्सिमम बच्चे बाप के द्वारा विनाश की क्वालिटी के महावाक्य बार बार रिपीट करने के आधार पर कि आज विनाश होगा या ये दिवाली नहीं आएगी, इस चक्कर को गिनती करते करते ही भाग गए कि विनाश तो हुआ नहीं। कल अमित भाई ये अपना अनुभव सुना रहे थे। कल अमित भाई, कौन से अमित भाई? कौन से अमित भाई? लता बहन के अमित भाई। मैंने देखा जब 94-95 तक विनाश नहीं हुआ तब फिर मैंने ओम शांति कर दी। फिर मैंने केवल एक अमित भाई की बात नहीं है, मैक्सिमम ब्राह्मण बच्चे
बाप के द्वारा रिपीट करी गई विनाश की पॉइंट को हाईलाइट करने के आधार पर बाप ने तो वो पॉइंट चढ़ती कला को मेकअप करने के लिए बार बार हाईलाइट किया और मैंने उस पॉइंट से चढ़ती कला करने के बजाय अपना सत्यानाश कर लिया। मैंने उस पॉइंट से चढ़ती कला करने के बजाय अपना सत्यानाश कर लिया। बाबा ने एक भी तो महावाक्य कहा है कि जब तुम्हारी स्थिति संपन्न हो जाएगी तो विनाश होगा। वो मैंने बाकी सब पॉइंटों को साइड में कर दिया। मैंने जो केवल पुरुषार्थ को हाईलाइट ना रखते हुए विनाश की इंतजार में ही चलते रहे, वो सब भाग गए। जो पुरुषार्थ को हाईलाइट ना रख केवल विनाश के पॉइंट को हाईलाइट रखते हुए चलते रहे कंचन बहन, वो सब हाँ जी ये तो 94-95 तक बहुत बढ़िया पुरुषार्थ किया था। उसके बाद कह रहे मैं 50 बार किया। दादियाँ चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, एसएम शासक बैठते थे। हर 2 महीने में 3 महीने में चला जाता था मैं। काफी देर बात होती रही। अपने आप ही दिल के मैं कुछ पूछा नहीं, मैं कुछ नहीं पूछा। कल नवीन नगर आए हुए थे। अपने सेंटर में जाते हैं ना, वहाँ का लेंगे। अच्छी रेनू बहन भी तो कहाँ आपका इतना वो कॉन्वर्सेशन जी कहाँ थे? पूरी बातें बताते आते हैं, पूरी बातें बताते हैं। हाँ जी जितनी जरूरत है उतनी सुनो। भोली धान बल्ली भाई आई है। कहाँ थे जी? रहती एक बार ही कह दिया, तीसरी लाइन एक ही बात कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चों, मामे कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको हर्ष बाबू अच्छे हैं। हर्षा बाबू हाँ जी भले अच्छे रहने दें। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तो क्यों हाँ जी जब फर्क ही नहीं पड़ता। भले परमानेंट अच्छे बन जाए। ऐसे तो डिस्टर्ब करोगे तो और दिक्कत होगी। हाँ, नींद कवर हो रही होगी फिर आपके साथ अच्छे से खाना खाएं। ऐसे दिक्कत होती है बीच बीच में जी जाने में। नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, दोनों और disturb। दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब होती है इससे। हाँ जी कहाँ थे? बैठते हैं, हाँ जी बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गुड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं। मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। सतयुग आने का इंतजार करने वाले ब्राह्मण बच्चे
बच्चे 0.01% भी पुरुषार्थ ना तो करते और ना कर पाएंगे। सतयुग आने का इंतजार करने वाले बच्चे ना तो पुरुषार्थ करते और ना पुरुषार्थ कर पाएंगे। मैं अपनी क्वालिटी डेवलप करके सतयुग में श्रेष्ठ पद का अधिकार लेने का लक्ष्य रखने वाले ब्राह्मण बच्चे ही पुरुषार्थ करते हैं। मैं अपनी क्वालिटी नेचर श्रेष्ठ बना के श्रेष्ठ पद का अधिकार लेने का एम रखने वाले बच्चे ही पुरुषार्थ को हाईलाइट रखते हैं। या सतयुग का इंतजार करने वाले बच्चे भी पुरुषार्थ करेंगे। करेंगे आशा है सतयुग का इंतजार करने वाले बच्चे कभी पुरुषार्थ कर ना सके। कभी पुरुषार्थ उनका एम पूरा होगा ना, उसमें मिलने वाली क्वालिटी को हाईलाइट रखने वाले बच्चे ही पुरुषार्थ करते हैं। उसमें मिलने वाली क्वालिटी को हाईलाइट रखने वाले बच्चे ही पुरुषार्थ करते हैं। क्या कहेंगे कंचन बाबू? या सतयुग का इंतजार करने वाले बच्चे भी पुरुषार्थ करेंगे? संजय हाँ जी, जिनको संगम से प्यार होगा वही नहीं, वहाँ की क्वालिटी से भी जिन्हें प्यार होगा वो भी ओके होंगे। भाई इस क्वालिटी का अधिकारी बनना है मुझे, वो भी यहाँ पर ओके होके चलेंगे। वो भी यहाँ पर ओके उस क्वालिटी का और अभी प्रेजेंट पोजीशन की गैपिंग का उनको हाईलाइट होता रहेगा। उस क्वालिटी का और प्रेजेंट पोजीशन की गैपिंग का उनको हाईलाइट होता रहेगा और वो उस पॉइंट को कवर करते रहेंगे। वो उस पॉइंट को कवर निकले। कंचन संजय भाई ब्रह्मा बाबा को विनाश के इतने साक्षात्कार हुए, उनके सामने तो हुआ ही विनाश। बहुत अच्छा लगता जी कहाँ थे? जी ज्ञानामृत कब आती है? आगे लेके जाना सब। मधुबन वालों का लक्ष्य होता है कि 1 तारीख को मैगजीन बच्चों के हाथ में आ जाए। टोटल कारोबार उस आधार पर हाईलाइट रहती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से एक आध दिन आगे के प्रोग्राम के आधार पर गैपिंग आती है। मधुबन का लक्ष्य 1 तारीख में ही सब बच्चों को ज्ञानामृत हाथ में आ जाए। उस आधार पर उनकी टोटल प्रोग्राम हाईलाइट रहती है। हाँ जी, वैसे पिछले महीने ही आ जाती है। मैं आपको प्रोग्राम में जी कहाँ थे? पढ़ा भी आता हूँ। संजय भाई चेहरा पूरा दिखा के बैठा करो। आइकॉन पूरा मिलना चाहिए।
आइकॉन, एक आंख का आइकॉन मिले और एक का ना मिले, हैं? आएगा मजा? नहीं। हाँ जी ठीक है। जी, कहाँ थे जी? पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं, बाबा ही आकर। मैं कहाँ गया? आउट ऑफ स्टेशन। कल मुझे बाबू बनना है, कल मुझे। मारी पढ़ने देनी, अपना काम करो चुपचाप। हाँ, काम देख करना लेना कैसे चुपचाप। बनना है, हाँ, टाइम से। बन जाएगी पद्मा भान, जितने मर्जी बन जाएगी। आपको इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ लूंगी चुपचाप। हाँ, रहेंगे बाहर पढ़ लेगी कल। ठीक है। यार पढ़ लेगी रेनू भान कल। 2 को परमिशन दे दी, हाँ जी 2 को परमिशन दे दी, जो पहले आएगा वो पढ़ लेगा। हाँ, जी, कहाँ थे? आंटी मैडम वाला आएगी कल को। पढ़ाने आता हूँ। हाँ जी, तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं, बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन तो मेरी झंडे भी बदलने वाले हो रहे हैं। बताया था आपने, इंडिकेशन दिया था। कशिश भाई अच्छे हैं, कशिश भाई बोलते नहीं मैं कंचन में, कशिश भाई दम नहीं है आवाज में। हाँ जी आपने इसलिए अच्छे भाई जो आप अच्छे बोलते हो ना, वो वाली अच्छे बोलने के लिए बहुत हाई क्वालिटी से है। जी, कहाँ थे? होने का रास्ता बताते। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है, यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते, तुम बच्चे समझते हो। मैं अमृत वेले के बाद अपनी दिनचर्या को पायलट करने के लिए अपनी दिनचर्या के सारे प्रोग्राम हाईलाइट रखने के लिए बाप से टोटल प्रोग्राम मेकअप कर लूँ। मैं अमृत वेले के बाद अपनी दिनचर्या के टोटल प्रोग्राम हाईलाइट रखने के लिए बाप से टोटल प्रोग्राम मेकअप कर लूँ और पिछले दिन के हुए कार्यों की गैपिंग बाप से क्लियर करके उनको रियलाइज करके उनको भविष्य के लिए चेंज कर लूँ। उनको भविष्य के लिए चेंज अच्छे स्पीड कंटिन्यू तेज रखोगे तो ही ओके हो पाओगे। बहुत कम है स्पीड। आश्रम क्लियर हुआ पॉइंट। हर दिन अमृत वेले के बाद, क्योंकि उस समय माइंड की अवस्था सारा दिन की कंपेरिजन सब कॉन्शियस माइंड की अवस्था शून्य के बराबर होती है। उस समय जो प्रोग्राम आप बाप से मेकअप कर सकते हो वो फिर सारा दिन में मेकअप कर नहीं सकते। वो फिर सारा दिन में प्रोग्राम आप दिन में
आपकी दिनचर्या का वायुमंडल, सारा दिन का वायुमंडल आपको चाहकर भी आपका नेटवर्क हाई स्पीड का चलने नहीं देगा। आपका नेटवर्क सारे दिन का दुनियावी वायुमंडल आपका नेटवर्क हाईलाइट हाई लेवल का चलने नहीं देगा। हर्षा बाबू अच्छे, हर्षा बाबू जी कहाँ थे? तुम जानती हो और कोई नहीं जानते। तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। हम एक्टर्स रेस की दौड़ में अपने से आगे बढ़ने वाले को ब्रेक करने के चक्कर में ही स्पीड तेज हो पाती है। जब तक मैं अपने से आगे होने वाले बच्चे से आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं रखूं, तब तक मैं स्पीड मेकअप कर नहीं सकता। जब तक मैं आगे बढ़ने वाले बच्चे को क्रॉस करने का लक्ष्य नहीं रखूं, तब तक मैं स्पीड फोन में थोड़ा सा इधर कर लो। मंजू बाबू वायलेट पॉइंट क्लियर हुआ? जी कहाँ थे? आत्मा लेती है ना, प्रवृत्ति में रहना चाहिए। ये तो और ही छिप गया। इधर भी कर दो। जी कहाँ थे? आत्मा लेती है ना। आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वही कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। अनीता बाबू बीमार हो गई। ठीक है, ठीक है। उन्हें कह देना कि मैसेज तो बीमार नहीं हो गया। हाँ जी, जब से क्लास में आई हूँ यही सोच रही थी, मैंने कहा आपको मैसेज करना चाहिए था, पता नहीं किया कि नहीं किया। आप ना। नहीं पूछोगे अगर मैसेज किया होगा तो। नोट सिंगल कोई मैसेज नहीं। जी कहाँ थे? तो तुम जानते हो। मैक्सिमम बच्चे रिस्पॉन्स के आधार पर जो पॉइंट मैसेज में गैपिंग रखते हैं, मैक्सिमम बच्चे
मैसेज में गैपिंग रखते हैं और थोड़े बच्चे फोन का रिस्पॉन्स ओके करने में भी गैपिंग रखते हैं। फोन का रिस्पॉन्स ओके करने में भी गैपिंग रखते हैं। पेन रोकना लीजिए। मैं जीती कि नहीं जीती? एक सेकंड। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि मैं जीती कि नहीं जीती? हाँ जी, जीती। हाँ जी, कहाँ थे? वो तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम हाँ जी, गाया जाता वो भी तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो करके गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर के गए हैं। जैसे नीचे अब्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, वैसी भुजाओं वाली हो थोड़ा ही सकती। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। इस दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वालिटी के साथ वानप्रस्थ अवस्था में केवल ब्राह्मण आत्मा ही होके रहती हैं। इस दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट क्वालिटी के साथ वानप्रस्थ अवस्था में ब्राह्मण आत्मा ही होके रहती हैं। जिनके आदि यादगार को आज भी वर्ल्ड की सर्व आत्माएं पूछती हैं। जिनके आदि यादगार को वर्ल्ड की सर्व आत्माएं आज भी पूछती हैं। जी कहते यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी, आज फिर 2 बार पढ़ लेना। आज फिर 2 बार परसों 2 बार पढ़ ली थी। परसों तो परसों एक बार पढ़ ली। परसों 1 बार पढ़ी थी, आज फिर 2 बार पढ़ना। ठीक है, मैं खा लूँ मिठाई आपके नाम की? खा लो। गैपिंग तो नहीं आएगी? नहीं। माया तो नहीं आने की? नहीं। माया नहीं आएगी। पद्मावन माया? हाँ जी, बोलने में सुस्त किया। हाँ जी, इतनी देर से चुप बैठे रहे एकदम बोलो तो आवाज तेज थोड़ी निकलती है जब बोलते। नशे वाली तो निकलती है। साइलेंट में तो और ही नशे वाली निकलती है आवाज। साइलेंट के बाद जो भी आवाज निकलेगी वो नशे वाली निकलेगी। क्या कहेंगे रेणुका या नहीं? कंचन अब ये सोचना हाँ जी? पड़ेगा मुंह का साइलेंट था या मन का साइलेंट था। कंचन क्या कहेंगे? साइलेंट भी तो 2 तरह के होते हैं। नहीं, मैं राइट क्वालिटी जो शेयर करें
साइलेंट के बाद जो भी आवाज निकलती है वो नशे वाली और क्वालिटीफुल निकलती है। उसमें वॉल्यूम का तो कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम नशे से मालूम पड़ेगा। जैसे भाई बोलते हैं अच्छे हैं। कल के पॉइंट भी आज ही गेन करने हैं। जी कहाँ थे? लास्ट ही लाइन थी। या तो मुझसे लूले लंडे अच्छा यही हो कि आप केवल मुख का साइलेंस नहीं रखें। अच्छा यही होगा उस मुख के साइलेंस में मेरी उतरती कला शुरू हो जाती है। उस मुख के साइलेंस में मेरी उतरती कला शुरू हो जाती है। अच्छा यही होगा कि आप मुख और मन बुद्धि तीनों का साइलेंस ओके करो। अच्छा यही होगा कि आप मुख और मन बुद्धि तीनों का साइलेंस ओके करो तो फिर कंटिन्यू मेरी चढ़ती कला हाई स्पीड के साथ डिस्प्ले में आ जाएगी। नहीं कोई पागल ही होगा जो मुख का साइलेंस रखे। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी झंडा बदला गया। झंडा बदला गया। आप कशिश भाई का सहयोग ले। कोशिश तो करवा दो ना। कल करे झाड़ी यार झंडा बदल रही ये है। तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ कह दो तो हो जाएगा। बदल रहा है जो कथी सीखा। राइट क्वालिटी जैसे भी पिकअप हो सकती है वो राइट क्वालिटी आप बाप की फीलिंग से ओके किया करो। वो राइट क्वालिटी आप बाप की फीलिंग से ओके किया करो। जी कहाँ थे? हर्षा बाबू अच्छे हैं। हर्षा बाबू मुरली पढ़ लो गाड़ी आने वाली आप। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो हर एक को अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं या करते हैं। देखेंगे भी वह जिनका क्यों बार बार गैप लेते हो? अरे तो बेचारी सुबह की उठी थी आपको तो तरस ही नहीं आता कि रूम में। शेर अगली उठी पई है 4 बजे। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांति धाम सुख धाम को जाओ आंटी दूध लेने चला जाओ नींद आई थी। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। घन होता है ना घन समझते हो? थोड़ा नहीं हथौड़ा वो छोटे मोटे होते हैं। बड़े बड़ा थोड़ा। हाँ जी बड़े बड़ा थोड़ा। कंटिन्यू अपने पे वो चलना चाहिए। वो रोड़ी कुकड़ी वाली बात है। आरती
ना रोड़ी फूटने वाली और किसको बोलते? लंटर फूटने वाले को लंटर तोड़ने वाला लैंटर तब लंटर टूटेगा, तब लंटर। आज मैं पूछूंगी घर में। हाँ जी। आज पूछूंगी पड़ोस में। ऊपर जाएगा पहले सब लगता भी नहीं। हथौड़ा हथौड़ा तो नीचे से ही चलता है, घन ऊपर से चलता है। अच्छा, आप में से घन कौन कौन चलाता है? उसका पूछा जाता है हमारे साथ। पता नहीं सारा दिन क्या क्या है। ऐसे आलस आने लगे और उसको कौन आता है? हाँ जी। नहीं, आपकी बात सुनते ही आलस आने लगेगी, वो उसको कौन हाथ लगाएगा? बिना बना के कुछ नहीं। पद्म में चलाते हैं घन, वो हो तो ना, घन नहीं चलाते। इतना कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े भाई को। रमेश जी घन चलाते हैं, रमेश जी भी घन नहीं चलाते, रमेश जी भी घन नहीं चलाते। ज्यादा भारी है, थोड़ा उठा लेना। उससे भी लंटर नहीं टूटता। ऐसे करना पड़ेगा उसको पीछे, फिर इस तरह ही आगे। नहीं, लंटर नहीं टूटता उससे। हम यूं करते हैं बस। तोड़ने के लिए थोड़ी होता है, वो सेट करने के लिए। ना ना, लंटर तोड़ने के लिए। बोलना पड़ेगा कि कौन सी चीजें उसको आप बोल रहे हो। थोड़ा जो मोटे समझ नहीं आ रही। जो हाँ? छोटी भारी होती है वो ले आते हैं। इतना मोटा ये छोटी सी हथौड़ी थोड़ी काम मार वो के तो समझ नहीं होता। एक बात और उसको ऐसे थोड़ी जितना पीछे ले जाएंगे उतना आगे आएगा वो। देखना चाहिए। सेम होता है साइज बड़ा। सच में लंटर तोड़ने वाले को। नहीं, घर के पास बन जाना, मैं कहूँ तो वो नहीं मिला। वो तो होने वाला। अरे इधर जाते हैं वो नहीं है, बागड़ी बैठे रहते हैं। हाँ, वो तूने देख लेना थोड़ी देर खड़े हो गए। हर्षा बाबू अच्छे हैं। हर्षा बाबू जी कहाँ थे? एक बार को पता डंडा नहीं चोरी कितनी तो बार करना ही बोलना है। जी डंडा चोरी तो करना ही है। बग- ये तेरे भाई जी एक बार को पता नहीं कितनी बार बोलेंगे, अच्छे अच्छे करते रहेंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे पूरी। भक्ति मान में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, ज्ञान कुछ भी नहीं था। वह भक्ति उसको कहेंगे, भक्ति का ज्ञान वह यह ज्ञान दे न सके, तुम विश्व के मालिक कैसे बनोगे? अभी तुम यहाँ पढ़कर विश्व के मालिक बनते हो, तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। शिव पिता के बोलने की स्पीड दुनिया में सबसे कम लेवल की। ओके, शिव बाबा के, शिव पिता के बोलने की स्पीड दुनिया में सबसे कम लेवल की। ओके, शिव पिता के द्वारा कारोबार करने की स्पीड तीनों लोकों में हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी के साथ। ओके नहीं, शिव बाबा ने दोनों स्पीड दिखाई, फास्ट स्पीड भी दिखाई, ब्रह्मा बाबा के द्वारा फास्ट स्पीड दिखाई। फिर भी क्वालिटी लेवल थी, फिर भी क्वालिटी लेवल थी नहीं। हाँ जी कहाँ थे? कशिश बाबू भी अच्छे हैं, कशिश बाबू भी। हाँ जी कहाँ थे? अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हो। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझ सकेंगे? यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में कहते थे, वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो,
बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं। बच्चों के पास यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल माया फिर जीत गई। माया फिर जीत गई। अंकुर भाई, मैं कल मिठाई नहीं खाई। तो मैं आपको बता देता, नहीं खिलाई मैंने। मैं तो ये कह रहा कि मैंने खाई नहीं कल, मैंने व्रत तो रखा। पहले कह रहे मैंने बनाई नहीं और मैंने खिलाई नहीं। फिर वो कह रहे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा कि कल मैंने मिठाई नहीं खाई। अच्छी बात है, रोज खानी भी नहीं चाहिए। मुझे याद नहीं रहता, अब याद आया 11:30 बजे। मैंने कहा अब मैं ठीक है। सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत ऊंचे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो जब तक कलयुग चलते रहने की फीलिंग भी मेरे बुद्धि में ओके रहेगी, तब तक भी पुरुषार्थ की क्वालिटी ओके हो ना सके। जब तक कलयुग चलते रहने की फीलिंग भी मेरी बुद्धि में ओके रहेगी, तब तक भी पुरुषार्थ करने की क्वालिटी ओके। हाँ जी, हो नहीं पाएगी। जी वही है। हाँ जी, हो इस दुनिया में तो बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर कहना बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है। जी यहाँ से ले लो ना चेयर्स, ये बड़ी फालतू। अच्छी लग रही ना पड़ी, फिर बिगड़ गया सिस्टम तो। तुम्हें दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैगेज त्याग कर ले, बाकी थोड़ा समय बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन श्रद्धा भोग लगाकर
खाने वाले बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं और अंत तक बिना रुके नॉन स्टॉप, चाहे दुनिया में कैसी भी परिस्थिति होगी वो शिव बाबा के भंडारे से सदा खाते ही रहेंगे। वो वैरायटी प्रकार का भोजन शिव बाबा के भंडारे से खाते ही रहेंगे। दुनिया एक एक चीज को तरसेगी और ब्राह्मण परिवार के बच्चे भोग लगा के खाने वाले वैरायटी प्रकार का भोजन अंत तक खाते ही रहेंगे, अंत तक खाते ही। जी खाते है तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो और तीनों टाइम का ही भोग लगना चाहिए। ये नहीं कि केवल आप दोपहर को ही जी खाते भंडारा है, तुलसी बाबा के भंडारे से खाते हो। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ा ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा दिल से सदा बाबा को भोग स्वीकार करके बाबा के साथ खाने वाले बच्चे भी विजय माला के मन के ओके दिल से बाबा को भोग लगाकर बाबा के साथ खाने वाले बच्चे भी विजय माला के मन के ओके, विजय माला के मन के ओके। जी खाते ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी ये योग की बात, इसमें मेहनत लगती है। घोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, 80% योग में हूँ। और भी सदा याद की क्वालिटी का पिकअप हाईलाइट रखने के लिए बाप से युक्तियाँ लेते रहोगे तो याद की क्वालिटी दिन प्रतिदिन हाईलाइट होती जाएगी। अगर आप याद की क्वालिटी में संतुष्ट रहेंगे तो फिर कभी याद की क्वालिटी पिकअप कर ना सके, फिर कभी याद की क्वालिटी पिकअप कर ना सके। बाप से हर दिन नई नई युक्तियाँ लेते रहो, बाप से हर दिन नई नई युक्तियाँ। इस पॉइंट पे कौन ओके है? रेनू जी कहाँ थे? लोड पड़ गया होगा फिर हम बैंक के जाने अच्छे नहीं के बैंक के जाने से लोड पड़ गया। एक कोई पहले दोनों में सवाल रखा था। जी कहाँ थे? 80% लोग हैं। कोई भी कह ना सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चे
तुम बच्चों में योगी भी है जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे, यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। इससे यह प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ लाइट पे बुद्धि एकाग्र होना अर्थात बेहद की सेवाओं में प्रैक्टिकल एक्ट में ओके होना। पॉइंट ऑफ लाइट पे बुद्धि एकाग्र होना अर्थात बेहद की सेवाओं में क्वालिटी फुल के साथ ओके होना। अच्छे कशिश भाई, अच्छे कशिश भाई। ये तो प्रसाद में करता है। चलो भाई, हाँ जी अच्छे वो कोई भी ना करे। जी, कहाँ थे? वो तो बेचारा खड़ा हुआ सो झपकी भी नहीं उसने। अशरीरी बन जाते हैं। फिर बाप की याद में रहते हो, यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं, कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम दिल टीचर हैं। बाप की याद में समाने, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, नाटा हो जाएगा। तुम शरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में बैठते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकते। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते। वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माने कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुम साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जाती है। उनके दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा सार चलता रहता है। किसी भी ब्राह्मण आत्मा की चढ़ती कला में शिव पिता का कोई भी रोल डिस्प्ले नहीं है। किसी भी ब्राह्मण आत्मा की चढ़ती कला में शिव पिता का कुछ भी डिस्प्ले नहीं है। पहले मेरी कहानी शुरू होती है, उसके बाद शिव पिता की कहानी शुरू होती है। नहीं समझे? आश्रम समझ में आया, पर पूजा समझ पाए? समझे भाई? पॉइंट समझ पाए? अच्छा, समझ ही नहीं पाए, पॉइंट नहीं समझ। कंसेप्ट पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, क्या क्लियर किया? जैसे बगैर का हिम्मत का एक कदम आपको ही है, इसमें मैंने कुछ रास्ता दिखा।
जी कहाँ थे? इससे हाँ जी। ये सब यह सब ड्रामन सर चलता अमृत है, के यह सब ड्रामन सब चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। इतनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है फिर पावन बनी है। वंडरफुल बात है ना, कुदरत कहते हैं ना। बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की जो कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा भी पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता है कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी और फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन गई है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बुद्धि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा फिर महीनता से समझा जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मुंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा, वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देते हैं, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ दो। यह भी तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते जिनको जिनको नशा चढ़ा तो आकर के बैठ गए। हमको तो रजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसा क्या करेंगे, फिर यह पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ, तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ा ही कहा, बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई। बाप के द्वारा जब माँ बाप
के ट्रांसफर होते हैं तो मेरी बुद्धि डेड पोजीशन में होके रहनी चाहिए। केवल बाप के द्वारा ट्रांसफर माँ वाक्यों की फीलिंग ही उसमें इंक्लूड हो, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो क्वालिटी बाप के द्वारा कही हुई मेरी बुद्धि में सेट होगी। तो बाप के द्वारा कही क्वालिटी मेरी बुद्धि में सेट होगी। हाँ जी, दूसरी लाइन कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देखते हैं खाने के लिए। या देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना अच्छा। मीठे 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 बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बाप की, तुम्हारी बच्चों को नमस्ते। हमारी बच्चों की, तुम्हारी बाप दादा को सर्व से प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए अनुसार योग की ऐसी स्थिति बनानी है। योग की रोज पूछा जाता है, कोई सूचना हो तो क्लियर कर दें, लेकिन इस पॉइंट को जिनकी नॉलेज में सूचना रहती है वो हाईलाइट करते नहीं हैं, वो हाईलाइट करते नहीं हैं। ये पॉइंट की गैपिंग के कारण कोई न कोई मैसेज की क्लास के भाई बहनों से गैपिंग रह जाती है। अमित भाई का एक्सीडेंट हुए 10-15 दिन हो गए, 8-10 दिन देहरादून एम्स में लगा के आए। किरण बहन और कशिश भाई दोनों को ये पॉइंट हाईलाइट था, लेकिन हाईलाइट क्लास में किया नहीं गया। जी वो भी पता चला, उनका फिर भी गुलशन भाई को टैप हो गया। गुलशन भाई को बाहर छाबड़ा, गुलशन छाबड़ा भाई जी हैं, उनको भी उनका सुनपन आया, फिर भी काफ़ी बचाव हो गया। फिर भी काफ़ी 5-6 दिन दुकान बंद रही। आप बोल रहे जी बैठ रहे हैं, हाँ जी। बैठ रहे हैं। फर्क तो आ गया ना, आईज मतलब आई साइड में फर्क आ गया चेहरे कहाँ थे जी? आपके में फर्क आ गया। हाँ जी, किधर थे?
धारणा के साथ दान हो गए दोनों। के साथ। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान लेंगे जी। परमात्म मिलन द्वारा गुरु ज्ञान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। हाँ जी। परमात्म मिलन द्वारा गुरु ज्ञान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। कल बाहर जाना पड़ेगा। कल